नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली में जीबी रोड सबसे रेड लाइट एरिया यानी बदनाम गली माना जाता है। दोस्तों, दिल्ली के उसी जीबी रोड के इलाके में आए दिन लड़कियों की गायब होने की खबरें आने लगी थी। दोस्तों, सभी अखबार न्यूज चैनल पर यही खबर दिखाई जा रही थी कि लड़कियां कहीं से भी गायब हो जाती हैं और फिर वापस कभी नहीं मिलती हैं। दोस्तों, वहां पर एक काबिल ऑफिसर जिसका नाम अनामिका सिंह बतौर एसपी के पद पर दोस्तों वहां पर पोस्टिंग कर दी जाती है और ऊपर से दोस्तों आईजी साहब का दबाव आता है कि कैसे भी इस मामले को 24 से 72 घंटे के अंदर हल निकलना चाहिए। फिर दोस्तों बहुत प्रयास करने के बाद लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार दोस्तों एसपी अनामिका सिंह एक खतरनाक फैसला लेती हैं और दोस्तों खुद धंधे वाली बनकर जीबी रोड पर खड़ी हो जाती हैं। फिर दोस्तों ऐसा गजब होता है कि पूरा गैंग ही दोस्तों उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन दोस्तों कैसे अनामिका ने क्या किया, आखिर लड़कियां दोस्तों कहां गायब हो जाती थी, आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये कहानी जिसकी हम बात करने वाली हैं इसका शुरुआत होती है दिल्ली के जीबी रोड इलाके से। वहां के दोस्तों एसपी साहब थे सुनील कुमार। दोस्तों उस इलाके से आए दिन कुछ न कुछ लड़कियां गायब हो जाती और जब उसकी दोस्तों रिपोर्ट थाने में लिखाई जाती थी तो थाने के दरोगा बाबू दोस्तों अपने स्तर पर जांच करते, खोज करते, लेकिन दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं होता था। दो लड़कियां दोस्तों वापस नहीं मिलती थी। जिस घर से दोस्तों लड़कियां गायब होती थी घर वाले बेचारे थाने के चक्कर काटते रहते लेकिन कोई भी दोस्तों फायदा नहीं होता था। अब दोस्तों आए दिन लड़कियां वहां से गायब होने लगी थी और दोस्तों थाने में चक्कर काटने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और दोस्तों बढ़ता जा रहा था। जनता में दोस्तों रोष, पुलिस के प्रति असंतोष और पब्लिक कब दोस्तों बर्दाश्त करती थी। दोस्तों वो दिन भी आता है जब दोस्तों सारी पब्लिक एकजुट होकर रोड पर आखिर उतर जाती है और दोस्तों धरना प्रदर्शन करने लगती है। पुलिस दोस्तों हाई हाई नारे लगने लगते हैं और इसका साथ देने हैं दोस्तों विपक्ष के नेता, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम ही है सबको कि विपक्ष के नेता आग लगाने में बिल्कुल माहिर होते हैं और दोस्तों मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती नजर आने लगती है। अब दोस्तों डायरेक्ट मुख्यमंत्री का वहां पर एंटर होता है, इसमें हो ही जाता है और बड़े बड़े ऑफिसर को दोस्तों हड़का लगता है और दोस्तों एक मुख्यमंत्री जब बड़े ऑफिसर को हड़काया तो मामला क्या हो सकता है। अब दोस्तों बड़े बड़े आईजी और डीआईजी साहब अपने दोस्तों एरिया के सभी एसपी, डीआईजी, थानेदार सबको दोस्तों हड़काने लगते हैं। अब दोस्तों एसपी सुनील कुमार इस मामले में संज्ञान लेते हैं और दोस्तों अनन फनन में सभी थानों की दोस्तों अर्जेंट में मीटिंग बुलाते हैं। जो भी दोस्तों थाना उनके अंतर्गत आता था एसपी साहब सारा आइडिया लगा लेते हैं और पुलिस की दोस्तों चौकसी तक बढ़ा देते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता है और लड़कियां दोस्तों गायब ही हो रही थी। अब दोस्तों धरना प्रदर्शन और उग्र काफी बढ़ गया था और दोस्तों मुख्यमंत्री साहब आईजी साहब से पूछते हैं कि फोन करके कि लड़कियां क्या आसपास कहां जा रही हैं और जमीन निकल गई है, आखिर कहां जा रही हैं, तुम पुलिस वाले करते क्या हो, कुछ कर भी रहे हो कि नहीं, कि सिर्फ तनख्वाह ही ले रहे हो और सो रहे हो। दोस्तों आईजी साहब जब डांट सुनते हैं तो डांट एसपी साहब को ऊपर उतार देते हैं और फिर दोस्तों एसपी सुनील कुमार को सख्त वार्निंग दी जाती है कि आपको 1 सप्ताह वक्त दिया जाता है और जल्द से जल्द इस गिरोह का पर्दाफाश करो, नहीं तो तुम्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा और तुम्हारा ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों एसपी सुनील कुमार साहब पूरी एड़ी चोटी का दोस्तों चोर लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों गैंग का पकड़ना तो दूर, गिरोह के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिलता है। दोस्तों समय बीतता है, फिर पुलिस थाना से लेकर एसपी आवास तक दोस्तों धरना प्रदर्शन तेज हो गया था और पुलिस हाई के नारे दोस्तों लगना शुरू हो गया था। अब दोस्तों अनन फनन में एसपी सूरज
अपने सुनील कुमार जी वहां से ट्रांसफर कर दी जाती है और उनके दो जगह पर एक तो तेज तर्राक बहादुर दोस्तों अनामिका सिंह की पोस्टिंग कर दी जाती है। अब दोस्तों अनामिका सिंह काफी तेज और तर्राक थी और उसकी दहशत दोस्तों जहां भी काम की थी बहुत ही दोस्तों थी और दिल्ली के दोस्तों सीआर में रह चुकी थी और उनके नाम से लोग दोस्तों वहां कांपते थे और बहुत ही दोस्तों खतरनाक एसपी थे। जैसे ही दोस्तों अनामिका एसपी की पदभार संभालती हैं धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था और दोस्तों अनामिका सिंह धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में आती हैं और उन्हें शांत कराती हैं और बोलती हैं कि आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। हमें बहुत दुख है कि आपके परिवार से, आपके घर से, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी, आपकी भतीजी, कोई ना कोई रिलेटिव होगा जो गायब हुआ होगा और हमें इस बात का बहुत दुख है, चिंता है कि मैं भी एक लड़की हूं और आपका दर्द अच्छी तरह से समझती हूं। बस आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ मैं करूंगी, अब बहुत जल्द ही करूंगी क्योंकि अभी मैंने पदभार संभाला है और इस एरिया के बारे में मैं समझ नहीं पा रही हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आप लोग शांति कृपया बनाए रखिए। अब दोस्तों भीड़ से बहुत सारी आवाज आने लगती है और भीड़ से लोग उग्र हो जाते हैं और बोल रहे थे कि मैडम कब तक शांत रहें, बहुत दिन से ये हालात है, कब तक बर्दाश्त करें। क्या हमारी सारी बहू बेटियां जब समाप्त हो जाएंगी तब पुलिस वाले एक्शन लेंगे, रिएक्शन लेंगे। एसपी दोस्तों समझाती है कि बोलती है अगर आप ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे तो कोई भी गलत आदमी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि वह आपका धरना प्रदर्शन से डर करके अपने धंधे को बंद कर देंगे या कुछ दिन के लिए आप शांत बैठो बिल्कुल घर में अपने। इसलिए बेटर इसी में है कि आप लोग शांति से घर बैठ जाइए और आप इंतजार करिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। आप सभी को अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, अपना माइक से अनाउंस करती हूँ और अपना फ़ोन नंबर दोस्तों सबको एसपी साहिबा लिखा देती हैं और बोलती हैं कहीं भी किसी को भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो हमें तुरंत कॉल करें हमारे पर्सनल फ़ोन पर। ऐसे भी किसी तरह की कोई दोस्तों मुसीबत आए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और आपके थाने में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। दोस्तों अब लोगों के बीच में कानाफूसी शुरू हो जाती है और सब लोग दोस्तों आपस में बात कर रहे थे जब इतना दिन देख लिया तो कुछ दिन और देख लेते हैं, इस मैडम को भी एक बार मौका देके हम जरूर देखते हैं। दोस्तों आम लोगों के में सहमति बन जाती है आखिर और वो धरना प्रदर्शन को दोस्तों आखिर बंद ही कर देते हैं और मैडम साहब को दोस्तों बोलते हैं कि मैडम कृपया जल्दी से कीजिए कुछ ना कुछ। मैडम दोस्तों उन्हें संतोष कराती है लेकिन खुद ही दोस्तों बहुत टेंशन में आ गई थी। आखिर दोस्तों गैंगों को पकड़े कैसे और जादू कोई छड़ी तो है नहीं कि दोस्तों घुमाया और उसे पकड़ लिया। दोस्तों बहुत सोचती है लेकिन उन्हें दोस्तों कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता है एसपी साहिबा को। फिर दोस्तों आनन फानन में अपने अंतर्गत जितने भी दोस्तों थाने आते हैं सबको बुला लेती है और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले सबको दोस्तों तुरंत मीटिंग करके बुलाती है और आप सब कोई ना कोई आइडिया हमें दें और सबकी सलाह में दोस्तों मैं मानूंगी। सबके पास दोस्तों अपना दिमाग होता है और कोई ना कोई दोस्तों आइडिया तो दे देगा हमें, चाहे वह इंस्पेक्टर हो चाहे वह सिपाही हो, मैं सबके आइडिया की कद्र करूंगी, बात मानूंगी। दोस्तों उनकी यह बात सुन करके सिपाहियों के बीच दोस्तों बहुत ही हर्ष उल्लास हुआ और वो दोस्तों एकदम से सीना चौड़ा करके 36 इंच का दोस्तों एसपी मैम के हमारी इज्जत कर ले रही हैं। सबको दोस्तों कुछ ना कुछ उपाय सुझाया और मैडम को दोस्तों सब ने करके कुछ ना कुछ बताया लेकिन दोस्तों नतीजा जीरो। अब भी दोस्तों गायब हो रही थी लड़कियां दोस्तों, कभी कॉलेज से तो कभी हॉस्पिटल से तो कभी जॉब से और दोस्तों लड़कियां उठा रही थी। अब दोस्तों हालात बदतर हो चुके थे दोस्तों, लड़कियां घर से निकलना भी दुश्वार हो गया था। लेकिन दोस्तों कब तक घर से नहीं निकलेगा कोई, किसी को जॉब पे जाना है और किसी को दोस्तों कॉलेज जाना है और किसी को तो दोस्तों एग्जाम भी देना होता है और किसी को दोस्तों मेडिकल भी लेना है और किसी को अपने वृद्ध दोस्तों माता पिता को लेकर कहीं नहीं कहीं तो जाना ही होता है। आखिर दोस्तों यहाँ कब तक चलेगा
में रहेंगी, लेकिन बीच बीच में दोस्तों अनामिका सिंह उन्हें आश्वासन देती है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए लड़कियां घर से बाहर ना निकलें। अब दोस्तों जो लड़कियां होती हैं वह निकलना बंद हो गया था। अब दोस्तों ग्रह वाले अपने शिकार में ढूंढ रहे थे, लेकिन दोस्तों शिकार मिल ही नहीं रहा था। और गिरोह के ऊपर से भी दोस्तों फोन फान आने लगता है कि भाई अभी डिलीवरी माल नहीं हो रही है, कुछ करो नहीं तो हमारा धंधा कुछ ही दिनों में चौपट हो जाएगा। क्योंकि इनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे दोस्तों, और लड़कियों को किडनैप करके के सीधा विदेश भेजा जाता था और वहां उनके दोस्तों धंधा कराया जाता था। जब दोस्तों एसपी साहब ने सब कुछ करके देख लिया तो कोई रास्ता उनको दूर दूर तक निकल नहीं, तो लास्ट में खतरनाक डिसीजन वह आखिर लेती हैं और बहुत ही खतरनाक फैसला लेती हैं दोस्तों। और अपने अंतर्गत जितने भी थाना थे उसके दोस्तों सब इंस्पेक्टर और दोस्तों इंस्पेक्टर दोनों को दोस्तों बुलाती हैं और सारे थाने के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वहां पर आखिर आ जाते हैं और उनके सामने दोस्तों अपना एक पक्ष रखती है और एसपी साहिबा बोलती हैं, हमने एक निर्णय लिया है, इसमें आप लोग का हमें साथ चाहिए और बहादुरी से साथ चाहिए, दिल जान से साथ चाहिए। सभी लोग मैडम का दोस्तों साथ देने का आश्वासन देते हैं। फिर दोस्तों ऑपरेशन शुरू होता है और ऑपरेशन का नाम दोस्तों रखा जाता है ऑपरेशन धंधेवाली। ये दोस्तों उनका कोड वर्ड था। अब दोस्तों एसपी सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन का सारा सामान मंगवा लेते हैं और दोस्तों अपने कानों के रिंग में, अपने गले के लॉकेट में दोस्तों, अपना शर्ट के बटन में, हर जगह दोस्तों शरीर में कैमरा लगा लेते हैं। और उसको तो कंट्रोल के 1-2 थाने में हो रहा था और वहाँ के दोस्तों 24 आवर्स इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगती थी और 2 इंस्पेक्टर दोस्तों, 4 सब इंस्पेक्टर, 4 दोस्तों पुलिस वाले हर वक्त हथियार, बंदूक सारा कुछ लेकर कंट्रोल रूम में हमेशा रहते थे और दोस्तों एकदम बिल्कुल एक्टिव रहते थे और दोस्तों कोई भी बहाना नहीं करते थे। और धंधेवाली दोस्तों बन करके हाईवे पे दोस्त छोटे छोटे कपड़ों में अपना पर्स लेकर के, लिपस्टिक लगा करके और कानों में दोस्तों हेयर पिन जिसमें दोस्तों कैमरा लगा हुआ था, अपने लॉकेट में जिसमें दोस्तों कैमरा लगा हुआ था, और लेके दोस्तों हाईवे में खड़ी हो जाती हैं जीबी रोड पे। दोस्तों गिरोहे जो खबरें थी उन्हें खबरा देता है कि हाईवे में एक लड़की खड़ी है। दोस्तों गिरोह वाले एक लड़का पूछता है, कितना लोगी मैडम आप? तो एसपी साहब जो मैडम बनी होती हैं वो कहती हैं 5000 मैं लूँगी। तो बोल नहीं तो टाइट खोटी मत कर, चल यहाँ से चला जा। अब दोस्तों एसपी मैडम की टपोरी लैंग्वेज सुन करके गिरोह वाले दोस्तों को विश्वास हो जाता है कि यह पक्का धंधे वाली है। अब तो दोस्तों आदमी जो बोलता है कि मैं तुम्हें 5 नहीं 15,000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। दोस्तों इस पे मैडम जो टपरी अंदर से बोलती हैं कि अरे नहीं रे, घर नहीं जाना है मुझे, तेरी बीबी खींच खींच कर मुझे मार देगी। मैं फिर वो आदमी से बोलता है, बीबी मेरे घर पे नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, तुम्हें घर पे चलना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों जो एसपी मैडम होती है अनामिका सिंह, वह बिल्कुल मान जाती हैं और उसकी दोस्तों मर्जी के बैठती हैं, उसे घर चली जाती हैं। दोस्तों बड़ा ही आसान बिल्डिंग था और अंदर प्रवेश करती हैं। इधर दोस्तों कंट्रोल रूम उन टीम को आदेश मिल जाता है कि मैडम का लोकेशन ट्रैक करो। अब जो 2 दोस्तों इंस्पेक्टर थे, अब जो 4 जो इंस्पेक्टर थे, जो 4 वहां के पुलिस वाले थे, उस घर को दोस्तों घेर लेते हैं। तभी दोस्तों वो आदमी बोलता है कि ठंडा लोगी मैडम? तो बोलती है नहीं, मुझे सादा पानी ही पिला दो। अब दोस्तों आदमी किचन में जाता है और सादे पानी गिलास में कुछ पाउडर दोस्तों मिला देता है और ला के दोस्तों मैडम को, एसपी मैडम को देता है और बोलता है पियो मैडम। झूठ मूठ का फोन का दोस्तों बहाना करके उसे टरकाने लगता है। तभी दोस्तों उस आदमी का फोन आ जाता है। जैसे ही वह फोन निकाल कर दोस्तों बात कर रहा था, तभी दोस्तों मैडम का गिलास फुर्ती से दोस्तों उठाती हैं और फूलदार में दोस्तों पूरा पानी डाल देती हैं और दोस्तों आज झूठ मूठ का गिलास पीने का हुआ नाटक करती हैं और थोड़ी ही देर में दोस्तों बेहोश होने का नाटक भी कर देती हैं। अब दोस्तों वो हम आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और तुरंत ही अपने 2 गिरोह वालों को फोन करता है कि आज उसमें शुरुआत हो गई है, आज बहुत अच्छी लड़की हमें मिल चुकी है जिससे हमें जरूरत थी।
विदेशों में इसे तो अच्छे अच्छे दाम मिलेंगे। अब दोस्तों वो एसपी मैम के सामने ही फोन पर बात करने लगता है और एसपी मैडम सुन रही थी और वो अच्छे से जान रही थी इसके पैसे डबल लगेंगे। ऐसे भी बहुत दिन से माल सप्लाई नहीं हुआ है, बातें चल रही थी, तुम्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एसपी मैम जो सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रही थी, जैसे उससे गिरोह वाले उस आदमी से बातचीत करके दोस्तों फैसला कर लेते हैं और पैसे का बात दोस्तों फिक्स कर लेते हैं। जहां तक कि ओके हो जाता है तो उस आदमी बोलता है ठीक है आ जाओ हमारे ही घर पे। दोस्तों गिरोह के 4 आदमी फटाफट गाड़ी लेकर के उसके घर पे आखिर पहुंच जाते हैं। इधर दोस्तों मैडम सोने का नाटक कर रही थी और जैसे ही दोस्तों चारों आते हैं और उसे पैसे देते हैं आदमी को। अब दोस्तों पैसे देने के बाद सोई हुई दोस्तों एसपी साहब अनामिका सिंह जो होती हैं, चारों आदमियों को 2 पैर 2 हाथ जैसे ही पकड़ता है वैसे दोस्तों एसपी मैडम जोरदार उसे लात मार देती हैं और दोस्तों आदमी चारों दोस्तों चट्ट से गिर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एसपी मैम उछाल करके खड़ी हो जाती हैं, अपना दोस्तों पिस्टल लगा लेती हैं, उन सब तरफ दोस्तों टान को बोलती हैं कि अगर हिलने की तूने कोशिश की तो दुनिया को मैं हिला दूंगी। अब दोस्तों चारों ओर पहले वाला आदमी 5 के 5 दोस्तों हाथ खड़ा करके वहीं पर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये सब कंट्रोल रूम में देखा जा रहा था। अब दोस्तों आनन फानन में ही सारी टीम को यह खबर पहुंच जाती है। ये तुरंत दोस्तों रूम के अंदर उनको डाल देते हैं और दोस्तों 5 को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों एसपी मैम बहुत ही दोस्तों खुशी खुशी उन 5 को लेकर थाने जाती हैं। दोस्तों थाने के लॉकअप में उन्हें डाल दिया जाता है 5 मुजरिम को। और दोस्तों कहानी आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।